बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। एक सवाल पूछा गया है कि ये किस्तों के ऊपर कारोबार जो होता है इस हवाले से क्या शरअन हुक्म है। ये सूद के ज़ुमरे में आते हैं। बाद लोग इस पर बातें करते हैं, कुछ लोग कारोबार करते हैं तो लोग वो कहते हैं कि जनाब ये सूदी हैं, सूदी कारोबार करते हैं। अब एक बंदा किस्तों के ऊपर कारोबार कर रहा है और कोई दूसरे उसको कहेंगे ये सूद कमा रहा है, सूद खा रहा है। तो अब ऐसे बंदे के बारे में क्या हुक्म है जो किस्तों पर कारोबार करता है। देखिए, जो बाय होती है ना, उनमें से तिजारत करने का जो असल मकसद होता है वो होता है नफा कमाना। तो ये जो बाय किस्तों पर होती है ना, इसको कहते हैं बाय मुराबहा। ये बाय मुराबहा है, नफा के ऊपर बाय होती है। तो ये बाहम रजामंदी के साथ एक फिक्स रेट करते हैं कि जनाब ये अगर नकदे लेंगे तो ये समझो कि 10,000 रुपए की है, अगर आप उधार लेंगे, आप किस्तों पर लेंगे तो फिर आप इसके 15,000 रुपये आपको देना होगा। 10 की चीज 15 में पड़ रही है। तो अब कहते हैं कि ये क्या है, जायज है या नहीं। देखिए, अगर तो बाहम रजामंदी के साथ बाय हुई है और दोनों बाहम उस जो कीमत है उस पर राजी हैं तो ये बिल्कुल जायज है। शरन कोई बात नहीं है। अगर शरीयत की रोशनी के अंदर बाय की जाए तो इसमें कोई बात नहीं है। किस्तों पर बाय करना, खरीदो फरोख्त करना, कारोबार करना बिल्कुल जायज है और उसका जो कमाया हुआ माल है बिल्कुल पाक तय्यब और ताहिर है, हलाल है। और हाँ, इसमें एक शर्त जो खराबी पैदा करती है वो ये है कि अगर उन्होंने कहा कि अगर किस्त लेट हो गई तो आपको हर दिन की 10 रुपए या 20 रुपए अदा करना होंगे। तो लेट होने की वजह से जो ऊपर जो इजाफी पैसे ले रहे हैं वो सूद के अंदर आएंगे। अगर ऐसा नहीं है, लेट कभी हो जाती है तो वो ये कहेगा अगर लेट हो या ना हो, लेट हो गई तब भी उसने पैसे वही देने होते हैं। अगर इजाफी पैसे लेगा कि वो जुर्माने के तौर पर उसमें दाखिल करेगा तो ये सूद के अंदर आएगा। उम्मन ये जो कारोबार करते हैं ना तो वो ये लिखते हैं कि जनाब अगर लेट होगी तो आपको हर दिन के इतने चार्जेस पड़ेंगे। तो ये नाजायज वाली किस्म है। ऐसा नहीं हो जाए, इसको निकाल दें इस चेक को तो बाकी बाय करना बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर चेक रखें भी सही तब भी जायज है, लेकिन इस पर अमल करना जायज नहीं होगा। और ये जो शेक है समझो कि ये फासिद है, इसको समझो कि जो बाय है उससे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि जो नाजायज शर्तें होती हैं उनका एतबार नहीं किया जाता। इस हवाले से किबला मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने भी तफहीमुल मसाइल के अंदर बात की है, गुफ्तगू की है और फरमाते हैं कि बाज़ कंपनियां और बाज़ लोग और इदारे सामान जो है वो उधार बेचते हैं, फरोख्त करते हैं और जो कीमत होती है वो किस्तों में वसूल करते हैं और कीमत बाम रजामंदी के साथ ये तय करते हैं। आमतौर पर ये मौजूदा कीमत से ज्यादा होती है और इसी तरह किस्त की रकम अदायगी की कुल मुद्दत पहले से मुतय्यन होती है, तय होती है और मबी खरीदार के हवाले करके उसकी मिल्क में दी जाती है। तो ये अक़द शरअन सही है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें शर्त शामिल ना हो कि अगर खुदा ना खास्ता मुकर्ररा मुद्दत में जो किस्त है वो उसके अदायगी में ताख़ीर हो गई तो अदायगी की में इजाफी मुद्दत की इनकी इजाफी जो पैसे हैं वो वसूल किए जाएंगे। तो कहते हैं कि ऐसी कोई शर्त ना हो तो फिर जायज़ है। अगर ताख़ीरी मुद्दत के एवज़ कीमत में इजाफा कर दिया तो ये सूद के ज़ुमरे में आएगा और ये हराम है। फी नफ्सी हुदूद शरअ के अंदर जो किस्तों की बाय है जायज़ है। किस्तों का सामान लेते हुए जो इजाफी रकम की अदायगी होती है वो सूद में शुमार नहीं होगी। तो देखिए, इसी तरह किबला अल्लामा मुफ्ती वकारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला उन्होंने भी अपने फतवा के अंदर इसी को जवाब लिखा है। तो जो नाजायज सूरत है ना वो अब बता दी है कि अगर किस्त लेट हो गई ना तो लेट होने की वजह से आपको इतने पैसे हर रोज के पड़ेंगे, जब अदा करेंगे तो जितने दिन तखीर करेंगे उतने पैसे आपको इजाफा देना होते। ये नाजायज है और ये सूद के अंदर आएगा। अगर ऐसी कोई शर्त नहीं है तो फिर बिल्कुल जायज है, इसमें शरअन कोई बात नहीं है। जी।